नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम ASM लिस्ट के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। यहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी स्टॉक ASM लिस्ट में क्यों जाता है और कैसे जाता है, क्या उससे गलतियां होती हैं जिस वजह से उस स्टॉक को ASM लिस्ट में डाला जाता है, और साथ ही साथ अगर ASM लिस्ट में कोई स्टॉक पहुंच गया है तो उसका निकलने का तरीका क्या है, कितना टाइम लगेगा उसे उस स्टॉक से बाहर निकलने में ASM की लिस्ट से, जिससे कि वापस से वो नॉर्मल हो पाए और उसमें अच्छी ट्रेडिंग हो पाए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को काला कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय या फिर जो भी आपके मन में सवाल हो या आपको लगता हो तो इस वीडियो के बारे में ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, फिर भी मैं आपको डिटेल में और हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि शायद से आपने इसको पढ़ा भी हो कभी ना कभी, लेकिन थोड़ा सा सर के ऊपर से कभी कभी निकल जाता है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब इस लिस्ट में सेबी और एक्सचेंज क्यों बात करते हैं, क्यों इसमें डाल देते हैं, तो ये फैसला क्यों लिया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे अलर्ट किया जाता है, एडवाइस दी जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, एक्स्ट्रा कॉजन मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहें इन स्टॉक्स में आप डीलिंग करते वक्त, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी स्टॉक ASM में डाले जाते हैं उसके पीछे रीज़न ही कुछ ऐसा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उसके बारे में सही से जानकारी नहीं रखते हैं। तो एडिशनल सर्विलांस जो मेजर है ASM, इसमें क्यों डालते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्राइस हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ प्राइस बैंड हिट्स, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, पी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको ASM लिस्ट में स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो स्मॉल कैप कंपनियां ही देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप ब्लू चिप कंपनियों की बात करें, लार्ज कैप कंपनियों की बात करें, तो उन्हें ASM लिस्ट में नहीं डाला जाता है और नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि ऑपरेटर उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ASM लिस्ट में वो कंपनियां नहीं आती हैं। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से काम करता है, और सब कुछ आपको क्लियर पता लगेगा कि स्टॉक निकलेगा कैसे। अगर आपके मन में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी आपको आगे चल के पता लग जाएगी। तो इसमें 4 स्टेज होती हैं, ASM स्टेज 1, ASM स्टेज 2, 3, 4। तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक अगर एक मिनिमम लेवल पे रहता है तो स्टेज 1 में जाता है, और बिल्कुल अगर हाई लेवल पे उसमें काम चल रहा है तो फिर स्टेज 4 में जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं स्टेज 1 से 4 तक जाने का क्या है रास्ता। तो यहाँ आप देखेंगे हाई लो प्राइस वेरिएशन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टेड प्राइस इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है 150% से ज़्यादा, प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक, साथ ही साथ इनटू निफ्टी का वेरिएशन भी देखा जाता है। क्योंकि निफ्टी अगर किसी स्टॉक देखें तो निफ्टी का लेवल अगर 1% अप हुआ और वो स्टॉक 100% अप हो गया, 150% अप हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए काउंट करी जाती हैं और ASM लिस्ट में स्टॉक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आप यहाँ देखेंगे 25 जो क्लाइंट हैं, टॉप 25 क्लाइंट हैं। मान लीजिए कंपनी का अगर 100 शेयर हैं और 100 में से 25 लोगों के पास मैक्सिमम शेयर हैं 100 में से, तो उनका देखा जाता है कि उनके पास जो भी शेयर हैं वो उन्होंने जो वॉल्यूम था 30% से ज़्यादा या फिर 30% के बराबर तो उन्होंने ट्रेड नहीं किया है लास्ट 30 डेज में। और ये डाटा NSE और BSE दोनों की साइड से चेक किया जाता है कि जो 25 क्लाइंट हैं उन्होंने कितनी यहाँ पर डिलीवरी उठाई है, कितने % तक माल उठाया है लास्ट के 30 डेज में। और ऐसे ही क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन रहता है, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे हाई लो प्राइस वेरिएशन, इसमें भी सबको चेक किया जाता है, 1 साल तक का डाटा चेक किया जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे काफ़ी लंबे समय तक भी स्टॉक में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और काफ़ी बाद में जाके ये एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल तो दोस्तों आपको ये सब बताने का तो मकसद है ही, स्टॉक जाएंगे क्यों जाएंगे, एवरेज डेली वॉल्यूम भी देखा जाएगा। इन मंथ में 10,000 शेयर से ज़्यादा
या फिर कहें उसके बराबर या फिर 500, तो ये सब कुछ देखा जाता है। अब फिलहाल आपको यहाँ पर इन चीज़ों से तो इतना बड़ा मतलब नहीं है, रिव्यू क्यों कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि उस समय रिव्यू की डेट में 5,500 करोड़ से ऊपर या फिर 500 करोड़ के करीब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रिव्यू डेट है, तो उस पे उसको भी कैरी किया जाता है। अब अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एवरेज डेली डिलीवरी भी देखी जाती है कि लास्ट 3 मंथ में 50% से कम है। और अगर साथ ही साथ देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें शायद हम इतनी ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण बातें ना देखें, क्योंकि ये तो आपको पता लग भी नहीं पाएगा। इतना डाटा वो तो सब सेबी ही देख पाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देख पाएंगे। आपको मैटर करता है कि स्टॉक बाहर कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें शर्तें लग जाती हैं, जैसे कि 5% की लिमिट लग जाती है अप एंड डाउन। तो ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का इससे नुकसान होने से बचता है। इसी वजह से ये एएसएम लिस्ट बनाई जाती है, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कम से कम लॉस हो और उसके फंसने के चांसेस कम से कम हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर फिर भी वहाँ पर फंस जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपको मार्जिन 100% देना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ नहीं रहती है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 100% मार्जिन देना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ से आता है रिव्यू पीरियड एंड एग्जिट। तो एग्जिट कैसे होगा? तो सिक्योरिटीज़ 60 दिनों का कैलेंडर देखेंगी, उसके फ्रेमवर्क में उसको काउंट करेंगी और देखेंगी आप किसी भी स्टॉक में जो क्राइटेरिया है, अगर कोई स्टॉक एएसएम 4 लिस्ट में है, स्टेज 4 में है, तो उसे निकलने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 60 दिनों तक तो उसका कैलेंडर मेन देखा जाएगा, फिर उसके बाद वीकली डेज में भी देखा जाएगा। तो स्टेज 3, फिर उसके बाद 4, 2, फिर 1, तो ऐसे धीरे धीरे करके स्टॉक बाहर निकलेगा। अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि अगर स्टॉक कोई सा स्टॉक आपका एएसएम की 4 लिस्ट में है, स्टेज 4 में है, तो वहाँ से निकलने के लिए देखिए स्टेज 4 से निकलने के लिए 90 डेज, फिर 60 डेज, ऐसे करके 15 दिन और आपको तकरीबन मान के चल सकते हैं 5-6 महीने लग सकते हैं अगर कोई स्टॉक एएसएम की स्टेज 4 में है। और तभी ये काम होगा जब जितना क्राइटेरिया अभी इसमें आने का था, इस सबको वो फिलअप ना करता हो, तभी उसकी स्टेज को धीरे धीरे कम किया जाएगा। जैसे कि स्टेज 1 में आप देख सकते हैं 15 दिनों की ट्रेडिंग क्वालिटी को देखा जाता है, जितने 15 दिन क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई, 25 क्लाइंट ने कहीं वापस से 30% से ज़्यादा तो वॉल्यूम नहीं उठाया है, उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है। अगर इन सबको नहीं करता है तो स्टॉक डायरेक्ट 15 दिनों के अंदर बाहर निकल जाएगा अगर स्टेज 1 में है। वहीं साथ ही साथ आप देखेंगे अगर स्टेज 2 में है तो 45 डेज का पीरियड देखा जाएगा और टॉप वापस से 25 क्लाइंट के बारे में देखा जाएगा और वापस वही चीज़ें काउंट होंगी। तो अभी आप दिन काउंट करते रहिएगा। 15 दिन पहले हो चुके हैं और 45 दिन अब स्टेज 2 में हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 दिन हो चुके हैं। और वहीं आप देखेंगे कि लास्ट में आपको दिखेगा स्टेज 3 में, फिर उसके बाद स्टेज 4 में। तो कुल मिलाकर के कहें यहाँ पर 3-4 महीने से लेकर के 5 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टॉक अगर 90 डेज़ के पीरियड में या 60 डेज के पीरियड में उन क्राइटेरिया को फुल नहीं कर पाए तो वापस से वही पीरियड शुरू हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इन सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद स्टॉक किस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो कम से कम दिन मान लीजिए 90 और मैक्सिमम 6 मंथ में स्टॉक एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएगा, जिसके बाद जो आपका क्राइटेरिया था उसको फिलअप नहीं करना चाहिए, वरना वापस से एएसएम लिस्ट में स्टॉक पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें रुक जाती हैं और कुछ टाइम के बाद वापस फिर से एएसएम लिस्ट में स्टॉक्स आ जाते हैं, जब तक कंपनियां छोटी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर का जो गेम है वो काफ़ी चलता रहता है और उसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, स्टॉक्स को निकलने में देर क्यों लगती है, कब तक निकलेंगे, कैसे निकलेंगे।
अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके भी बता दीजिएगा दोस्तों।